राम राम जी सभी को। आपका अपना चैनल डिया से हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। मैं 14 साल का था जब बचपन खत्म हो गया। माँ कपड़े प्रेस करती थी, पापा मजदूरी और मैं दूसरों के बच्चों को पढ़ाई करते देखता था और सोचता था क्या मैं भी कभी ऐसे रह पाऊंगा। लेकिन नहीं, मुझे तो पैसे कमाने थे क्योंकि घर में रोटी की गिनती होती थी और ज़रूरतों की लिस्ट कभी ख़त्म नहीं होती थी। मेरे दोस्त महंगे जूते पहनते थे, नए फ़ोन लाते थे और मैं बस देखता था। कभी मन करता था मांग लूं, पर फिर माँ की फटी साड़ी और पापा की चुप्पी याद आ जाती थी तो मैं फिर चुप हो जाता और मुस्कुरा देता जैसे मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। मैंने अपनी ज़िंदगी नहीं जी, सिर्फ सबकी ज़िंदगी में खुद को मिलाता रहा। मैंने भाई का कर्जा चुकाया बिना बताए, किसी को नहीं बताया कि वो पैसा कहाँ से आया, किससे लिया, यहाँ तक कि वो खुद भी नहीं जानता, कभी पूछा तक नहीं। फिर शादी हुई, सोचा अब थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन नहीं। शादी के बाद मेरी बातें, मेरी हंसी, मेरे लहजे सब जज होने लगे। शादी से पहले माँ बाप को मेरी हर बात सही लगती थी, शादी के बाद वही बात उन्हें चुभने लगी। अब जो भी बोलूं या तो पत्नी को बुरा लगता है या माँ बाप को। मैं किसी के लिए गलत नहीं था, फिर भी सबके लिए गलत बन गया। मैं वो पुल बन गया जिसके दोनों सिर्फ यूज करते हैं, कोई उस पर रुकता नहीं। मैं ऊपर से हंसता रहा पर अंदर से टूटता रहा। लोग कहते हैं लड़के नहीं रोते, लेकिन मैं रोता था, रात को अकेले में बिल्कुल चुपचाप, कभी तकिए में मुंह छुपा के, कभी मोबाइल की स्क्रीन में आंखें गुम करके। मेरा एक दोस्त था, बस वही मेरा सब कुछ था, उसे मैं सब कुछ बताता था। माँ बाप की बातें, पत्नी की बातें, अपने डर, अपनी उलझने। लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। अब जब भी मन भारी होता है, कोई नहीं है सुनने को, वो चला गया और मैं पूरी तरह से अकेला रह गया। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं सबका हूँ, लेकिन कोई मेरा नहीं। कभी माँ बाप को कोई कुछ कह दे तो मेरा दिल टूटता है, कभी पत्नी को कोई कुछ कह दे तो भी मैं रोता हूँ। पर लोग समझते हैं मैं बदल गया हूँ, शायद इसीलिए कि मैं अब सबके बीच चुप रहने लगा हूँ। और आज पहली बार मैंने घर फ़ोन किया, सब कुछ भुला के। सोचा था शायद पापा कहेंगे बेटा तू ठीक है, पर उन्होंने कहा फ़ोन मत किया कर, मुझे बात नहीं करनी। वो एक लफ्ज़ था, लेकिन लगा जैसे पूरी ज़िंदगी ने मुझे ठुकरा दिया हो, जैसे मैं अब किसी के लिए ज़रूरी ही नहीं रहा। मुझे लगता है ना मैं कभी अच्छा बेटा बन पाया, ना ही अच्छा पति। मैं बस एक आम इंसान बन गया जो सिर्फ तब याद आता है जब कुछ चाहिए होता है, जिसे हर कोई इस्तेमाल करता है फिर भुला देता है। लोग कहते हैं घर तो रिश्तों से बनता है, पर सच्चाई ये है घर सिर्फ उस आदमी के सब्र से बनता है जो टूट के भी सबको जोड़ता है, जो हर दिन छुप के रोकर सबको हंसाता है और जिसके दर्द कभी कोई समझ नहीं पाता। आज जब मैं अपने घर को देखता हूँ, माँ भी है, पापा भी हैं, पत्नी भी है, पर फिर भी कुछ अधूरा है, क्योंकि मैं खुद कहीं खो चुका हूँ। मैं आज भी सबके लिए वही करता हूँ जैसे पहले करता था, पर अब एक फ़र्क है, अब मैं अंदर से बिल्कुल खाली हूँ। मैं जी रहा हूँ लेकिन जिंदा नहीं हूँ। अंत में सिर्फ एक बात कहनी है, कभी उस इंसान को भी गले लगा लेना जो सबके लिए सब कुछ करता है,
लेकिन जिसे कभी कोई शुक्रिया भी नहीं कहता, वही इंसान आखिर में सबसे पहले टूट जाता है। राम जी, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।